Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is transformation. ठीक है, today we will discuss the transformation. Transformations क्या होते हैं, translation क्या होता है, rotation, scaling and sharing. ठीक है, ये important टॉपिक है. इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस. ठीक है, यूजीसी में पूछा गया था इस बार ट्रांसलेशन का. पिछली बार पूछा गया था, मतलब कि दिसंबर 2025 में पूछा गया था. ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल में, है ना. तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर सिंगल वर्ड में बताऊँ तो टू चेंज होता है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टू चेंज. एंड ट्रांसलेशन क्या होता है, चेंजिंग इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रोटेशन का मतलब होता है चेंजिंग इन एंगल अबाउट द ओरिजिन, अबाउट अ प्रायोरिटी पॉइंट. ठीक है, स्केलिंग क्या होता है, चेंजिंग इन अ साइज, एक्सपैंड या एक्सप्रेस करना. शेयरिंग में क्या होता है, चेंजिंग इन द शेप. ठीक है, अब हम इसे डिटेल में बताते हैं. ये भी तो मैंने आपको वन वर्ड में बता दिया, सिंगल लाइन में. अगर आप थ्योरी पूछी जाए तो पता होना चाहिए कि क्या होता है, वन वर्ड में बता दिया. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टू चेंज होता है. ट्रांसलेशन क्या होता है, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रोटेशन क्या होता है, चेंजिंग द एंगल्स होता है. स्केलिंग क्या होता है, चेंज द साइज होता है. शेयरिंग में क्या होता है, चेंज इन शेप. ये मैंने वन वर्ड इसलिए बताया ताकि अगर आपसे न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, या थ्योरी, है ना, थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ना ये वन वर्ड तो पता होना चाहिए. ये की पॉइंट्स है इसके. ठीक है, इसका मतलब यही होता है. ट्रांसलेशन का मतलब रोटेशन, स्केलिंग एंड शेयरिंग. गॉट इट. ठीक है, अब इसे डिटेल में समझते हैं. ट्रांसलेशन क्या होता है. ट्रांसलेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट एन ऑब्जेक्ट पॉइंट इज P, X, Y. ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब होता है चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये मेरी ये इमेज है. ठीक है, पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया था. अब मैंने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ पे कर दिया. ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसलेशन हो गया. ठीक है, दिस इज़ अ ओरिजिनल प्लेस एंड दिस इज़ अ ट्रांसलेशन, है ना. हमने पोजीशन इसकी चेंज कर दी है. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन. देखो यहाँ पे लिखा था ना, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस कर दी, पहले यहाँ पे थी, अब इसकी चेंज करके प्लेस ये हो गई. ओरिजिनल इसकी प्लेस ये थी, फिर हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस को चेंज करके यहाँ पे रख दिया. समझ में आ गया ट्रांसलेशन. और क्वेश्चन में आपसे देखो ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स भी पूछ सकते हैं. तो ये देखो, हेयर इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे कि ये है 1 0 0 0 1 0 एंड TX TY एंड 1. ठीक है, ये क्या है, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है. और ये जो हमने लिखा है ना TX और TY, इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शन फैक्टर X एंड ट्रांजैक्शन फैक्टर Y. ठीक है, ट्रांजैक्शन फैक्टर X एंड ट्रांजैक्शन फैक्टर इज Y. ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ट्रांजैक्शन फैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या होता है. तो ये इस तरह का ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स बनता है. ठीक है, ओके, दिस इज अ न्यू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, है ना. ये क्या है, हमारी न्यू कोऑर्डिनेशन है ना. और ये हमारी क्या है, ये हमारी ओल्ड कोऑर्डिनेशन है. इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये हमारा हो गया लॉन्ग मैथड. अब इसका शॉर्टकट बता दूँ, देखो एक्स कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा x प्लस TX एंड y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू y प्लस TY है ना. y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू y प्लस TY हो जाएगा. ये इसका शॉर्टकट मैथड है ट्रांसलेशन का. ठीक है, ये लॉन्ग मैथड है. ये हमारी क्या है, देखो ये हमारी है न्यू कोऑर्डिनेशन एंड ये ओल्ड है. ये ओल्ड, अरे यार, ये ओल्ड है. ठीक है, और ये न्यू कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, ये हमारा न्यू कोऑर्डिनेशन है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेशन है. इसको हम लोग इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये पूरा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक लॉन्ग मैथड बन जाएगा ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स का. ठीक है, और मैंने ये शॉर्टकट भी बता दिया आपको. यहाँ पर देखो शॉर्टकट मैथड भी है. हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स प्लस TX, है ना. वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वाई प्लस TY, ये शॉर्टकट मैथड है. ठीक है, लेकिन एग्जाम में ना कभी भी आप लोग लॉन्ग मैथड मत अप्लाई करना, शॉर्टकट मैथड अप्लाई करना, तो ईजिली आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक्स की वैल्यू लिखना और TX लिख देना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते थे. ठीक है, लेट अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल.
ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन में स्क्वायर दिया है ABCD, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया है, A दिया है 0 0 और B दिया है 5 0, C दिया है 5 5, D दिया है 0 5 बाय 2 यूनिट्स इन x डायरेक्शन एंड 3 यूनिट इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने बताया था आपको शॉर्टकट फॉर्मूला, तो हमने देखो यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, है ना। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखो x की ओल्ड वैल्यू लिखी, फिर यहाँ पे न्यू वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, a की वैल्यू देखो, a कहाँ, देखो a क्या दिया हमारा, देखो x ऊपर लिख लेना तो इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ना एक्स वाई ABCD में, तो आप भी ऐसे लिख देना। यहाँ पे हमें क्या दिया था, a वाली वैल्यू में x क्या है 0 है, और 2 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे हमें 2 यूनिट दिया था ना x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब y में क्या दिया, y हमारा 0 था, और देखो यहाँ पे टी वाई क्या हो गया हमारा, TX ये है और TY ये है ना। तो यहाँ पे हमने ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। सिमिलरली ऐसे हम लोग BCD का सबकी वैल्यू ऐसे लिखते रहेंगे। B में क्या है 5 है ना, और y की वैल्यू क्या है 0 है। C में क्या है 5 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। D की वैल्यू क्या है 0 है, x की, है ना। y की वैल्यू क्या है 5 है। यहाँ पे हम, और यहाँ में x के कोऑर्डिनेट्स पता है ना, TX क्या है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है ना। y का क्या है 3 3 है, तो यहाँ पे हमने प्लस किया है, ठीक है। 0 + 2 0 + 3 किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई है, a की, है ना। और b की क्या आ गई 7 और 3 आ गई, c का क्या आ गया 7 और 8 आ गया, d की क्या आ गई 2 और 8 आ गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया हाँ 2 8। तो देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, देखो यहाँ पे मैंने देखो कोऑर्डिनेशन भी बना के दिखाया कि हाँ ये हमारा स्क्वायर बिफोर ट्रांजेक्शन था और ये स्क्वायर आफ्टर ट्रांजेक्शन, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना। तो देखो पहले हमारी ऐसे ट्रांजेक्शन थी, फिर जब हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, फिर हमारा ट्रांजेक्शन क्या ऐसे बन गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग रोटेशन क्या होता है। देखा, सिंपल शॉर्टकट लगा के आपका बहुत जल्दी से आंसर आ गया, है ना। फाइनल आंसर आ गया ना 2 8, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया शॉर्टकट लगा कर, ठीक है। आंसर पता चल गया। अब देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी दिखाया है, पहले हमारा ट्रांजेक्शन की पोजीशन क्या थी, अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है कि नहीं हो गई है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजेक्शंस पोजीशंस चेंजिंग, है ना। समझ में आ गया ट्रांसलेशन समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी बता दिया, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया, शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता दिया, है ना। सामने ही है, ये हमारी ओरिजिनल थी और ये इसकी चेंज पोजीशन है। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशन क्या होता है, चेंजिंग इन एंगल, ठीक है। चेंजिंग इन एंगल क्या होता है, इन 2D रोटेशन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय एन एंगल 0, है ना। ये एंगल है 0 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दिस एंगल इज सपोज टू बी पोजीशन फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या होता है, रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। बेसिकली रोटेशन जो होता है हमारा ना 2 टाइप्स होता है, अबाउट द ओरिजिन एंड अबाउट अ गिवन पॉइंट होता है, ठीक है। ठीक है, बताया था ना मैंने, रोटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, अबाउट द ओरिजिन एंड अबाउट अ गिवन पॉइंट। तो क्वेश्चन में वो मेंशन रहेगा क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है। अभी मैं उन दोनों का फॉर्मूला भी बताऊंगी आपको। और हाँ, हमेशा याद रखे रहना कि रोटेशन हमारा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होता है, पोजीशन उसकी कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये 0 नहीं है, मतलब ये ओरिजिन है, देखो ये ओरिजिन है ना, ठीक है। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा रोटेशन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है given a 2D point x and y which we want to rotate with the respect to the origin, the vector OP has a length r and make a position anti-clockwise angle theta with respect to the x axis, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा ना, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये हमारा क्या ओरिजिन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारी p की वैल्यू है, ये p कॉम्प्लीमेंट है और ये o है ना। ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यू वाली ओरिजिन वैल्यू है, ये हमारी क्या है ओल्ड वैल्यू है
ये तो हमारी न्यू वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है, ठीक है। डायग्राम से भी समझ में आ गया। ये हमारी पहले पुरानी वैल्यू थी और फिर हमारी न्यू वैल्यू कहाँ से आ गई, ये आई है, ठीक है, ओरिजिन थी हमारी। अब इसका लॉन्ग मैथड और शॉर्ट मैथड भी दिखा देते हैं आपको। हाँ, ये है, देखो, ये है रोटेशन का क्या है, फॉर्मूला है, लॉन्ग मैथड है, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं, ये तो शॉर्टकट मैथड है, देखो यहाँ मैंने लिखा ये शॉर्टकट मैथड है, शॉर्टकट मैथड, ठीक है। ये हमारा रोटेशन का शॉर्टकट मैथड है। एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स डॉट कॉस थीटा माइनस वाई डॉट साइन थीटा, वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। इन द मैट्रिक्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन पी कॉम्प्लीमेंट एंड पी इज गिवन बाय, ये हमें वैल्यू दी गई है, मैंने बताई थी ना, न्यू वैल्यू को ओल्ड वैल्यू से हमें चेंज करना है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी न्यू वैल्यू है जिसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया मैंने, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी न्यू वैल्यू जो सिर्फ एक्स वाई है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, ये फिर हमारा आगे कि रोटेशन दिया है, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, ये देखो ऐसे एंगल होता है हमारा, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा लॉन्ग मैथड है, बता रहे ताकि आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट मैथड भी और लॉन्ग कट मैथड भी, ठीक है। और जिनको देखो अगर ये, हाँ, 0 थीटा 0 30 45 डिग्री का वो नहीं पता है रूट, तो देखो इसका शॉर्टकट भी बता देते हैं। 1/√2 इंटू √/√2 है ना, तो क्या हो जाएगा, √2 को हम लोग 1/√2 भी लिख सकते हैं, है ना, ये याद रख लेना। होल रूट 0.4, 30 का क्या होगा, होल रूट 1/4, 45 का 2/4 हो जाएगा, 60 का क्या होगा, होल रूट 3/4 और 90 का 4/4। साइन कॉस का क्या होगा, बस एक याद कर रख लेना, दूसरा खुद ही आ जाएगा, साइन का याद होगा ना, कॉस कर लोगे, इसका अपोजिट हो जाएगा 0 1/2 फिर 1/2 और यू कैन से 2/2, है ना। देखो यहाँ पे मैंने भी वैल्यू दिखाई थी निकालना, 2/2 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर √2/2 लिख सकते हैं, फिर 1, और फिर इस साइन का ही अपोजिट हो जाएगा कॉस, इसका अपोजिट देखो यहाँ 1 था तो हमने 1 यहाँ लिख दिया, 0 इधर था तो 0 इधर लिख दिया, 1/2 था 1/2 इधर लिख दिया, √3/2 और ये सामने सामने 1/√2, ठीक है। नहीं आता बच्चे, ये याद रख लेना, कर लोगे ईजिली, बहुत आसान है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, दिख रहा है। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 45 डिग्री का रोटेशन दिया है एंड ट्रायंगल एंगल दिया है हमें, क्या ए दिया है 0 0, बी दिया है 1 1 एंड सी दिया है 5 2। अबाउट द ओरिजिन, ये हमारा फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला ऊपर अभी बताया था ना, ये हमने शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी और बी की वैल्यू भी लिख दी है, ठीक है। एक्स कॉस 45 डिग्री और साइन की 45 डिग्री लिख दी, क्या होती है वैल्यू, अभी ऊपर यहाँ पे निकालना बताया था, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, सेम यहाँ पे हम लोग बी की भी वैल्यू भी निकालेंगे, है ना। 1 मल्टीप्लाई √/2, है ना, माइनस 1 इंटू √/2, 0 हो जाएगा। फिर y की क्या हो जाएगी, 1/√2 इंटू 2/2, फिर प्लस कर देंगे 1 इंटू √/2 हो जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे √2 को डिवाइड कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या होगा, सिंपल √2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x हमारा 0 आ गया और √2 हो गया, ये याद रख लेना, ठीक है। तो कर लोगे, ईजिली है, सिंपल है, ईजी है, कोई भी टफ नहीं है। और कभी भी ना एग्जाम में लॉन्ग मेथड बिल्कुल मत अप्लाई करना, टाइम कंज्यूम होगा, है ना। तो हमेशा कोशिश करना शॉर्टकट ही अप्लाई करना, बहुत ही फटाक से आंसर निकलेगा, यही सिंपल फंडा है, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसलेशन का भी शॉर्टकट बताया और रोटेशन का भी शॉर्टकट बताया है ना, ये शॉर्टकट अप्लाई करना, तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। और ये ना पहले ही जाके लिख लेना अपनी शीट में, अगर भूल जाओ, ये बस इतनी वैल्यू याद कर लो, 0 हाफ 1/2 2 √3/2 और 1, साइन याद रख लेना, कॉस इसका अपोजिट हो जाएगा, साइन का उल्टा ही कर देना, बस यहाँ से उल्टा लिखना, यहाँ पे 1 लिखना, फिर √3/2, फिर 1/2 और फिर यहाँ पे 0 लिख देना, रफ शीट में लिख लेना, कर लोगे ईजिली।
सिंपल, याद करने की इतना हेडेक मत पाला करो, ईजिली कर लिया करो बस। ठीक है, दिख गई, ए का आंसर आ गया, बी का आ गया, अब हमें सी का निकालना है। सी का देख लो, ये हम ओरिजिन निकाल रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सी की भी हमने यहाँ पे एक्स वाई लिख लिया, फिर वाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शॉर्टकट वाला। फिर आगे सी की वैल्यू भी हमारी, एक्स हमारा क्या दिया था 5 दिया है, वाई क्या है 2 दिया है, फिर रूट 2/2 लिख दिया, इसमें भी रूट 2/2 फिर माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, तो 3√2 हो गया। फिर वाई हमारा क्या हो गया, ये हमारी एक्स का कोऑर्डिनेट निकाले, वाई का कोऑर्डिनेट आ गया 7√2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो आप ओरिजिन भी देख सकते हो, ये हमारा वाई एक्सेस है, एक्सेस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे पॉइंट ज्वाइन होंगे ओरिजिन से, देखो ये। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम ऐसे बना दिया, ऐसे बनेगा। प्लॉटिंग कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, रोटेशन अबाउट द प्लॉट पॉइंट। ठीक है, ट्रांसलेट द नेविगेशन एंड ट्रांसलेट द ओरिजिन, अप्लाई द रोटेशन, ट्रांसलेट बैक टू द पॉइंट एंड पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पॉइंट दिया है 5 और 1। ठीक है, रोटेशन है 90 डिग्री। अबाउट अ प्लॉटिंग पॉइंट हमें दिया है 2 व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ न्यू ट्रांसलेशन पॉइंट। ठीक है, ट्रांसलेशन बैक टू ओरिजिन ये दिया है। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे बैक द ओरिजिन, प्लॉटिंग कर रहे हैं इधर हम लोग। हाँ, ये जो मैंने पहले बताया था ना, ये अबाउट द ओरिजिन बताया था। रोटेशन मैंने बताया था ना 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। अब हमें रोटेशन निकालना है पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाला कैसे निकालेंगे उसका भी एग्जाम्पल से बता देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वो हमारा ओरिजिन वाला था, अभी हम पॉइंट वाला करके बता रहे हैं एग्जाम्पल। गॉट इट, समझ में आ गया। ठीक है, ओरिजिन बता दिया निकालना, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, तो इसका देखो बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन करके भी दिखाया एग्जाम्पल में, है ना। तो 3 स्टेप क्या है, पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे बैक टू द ओरिजिन। ठीक है, फिर अप्लाई करेंगे रोटेशन, है ना, अप्लाई द रोटेशन। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट टू दैट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे 3 स्टेप है, सिंपल। तो हमें देखो यहाँ पे वैल्यू दी थी पॉइंट की 5, 1 और 90 डिग्री का एंगल दिया गया है ना। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया 5 और 2। अब देखो ये 2 लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 हो गई है, और वाई हमारा 2 हो गया है ना। और यहाँ पे 1 हो गया एक्स, और वाई हमारा 2 हो गया। माइनस किया, आंसर आ गया 3 - 1। फिर अप्लाई करेंगे रोटेशन में, 90 डिग्री में साइन होता है 1 और कॉस होता है 0। ठीक है, अप्लाई करेंगे रोटेशन में, तो वही हम लोग शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, है ना। एक्स कॉम्प्लीमेंट मतलब न्यू एक्स की वैल्यू इक्वल टू ओल्ड एक्स वैल्यू, है ना। एक्स कॉस, अरे यार देखो, एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू द एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये तो बताया था ना, जो कॉमन लगाते हैं मतलब ये हमारी न्यू वैल्यू होती है, और अगर एक्स वाई है वो ओल्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारी न्यू वैल्यू क्या निकल कर आई है, ये आई है ना न्यू वैल्यू 3, 1। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 लिखी है, और 1 हमारा क्या है आई है। ठीक है, तो अब हमारी क्या आ गई 1 और 3 वैल्यू आ गई है। अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट जाएंगे वापस से। हमने 1, 3 लिया, ये देखो अभी 1, 3 निकला था, फिर प्लस कर दिया 2, 2। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ गया 3 और 7। दिख रहा है, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप है, सिंपल। अगर पॉइंट निकालना पूछ लिया जाए ना, रोटेशन अबाउट द पॉइंट, तो ऐसे करेंगे। अब चलो हम आ जाते हैं स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कंप्रेसिंग द डायमेंशन दैट इज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेट पी एक्स एंड वाई बाय एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड एस एक्स एंड एस वाई। एस का मतलब स्केलिंग है, ठीक है, स्केलिंग एक्स and scaling y by scaling factor in x and y direction respectively, then the coordination of the scale object can be obtained। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है, नोट डाउन कर लो ना। और ये इसका लॉन्ग मेथड है। वी कैन ऑल्सो राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में पूछा गया, वैसे पूछा नहीं जाता है, लॉन्ग मेथड होता है, तो आप शॉर्टकट ही अप्लाई करना। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में भी बता दिया मैंने।
ऐसे डायगोनल जाएगा, देखो यहाँ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है ना, एस एस एक्स एक्स वाई और 1, बाकी जगह 0 0 लिख देना, ये लॉन्ग मेथड है। अब चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल, ए दिया है और बी दिया है, सी दिया है, ठीक है, इन सब की वैल्यू दी है। आफ्टर इट हैज़ बीन मैग्नीफाइड टू ट्वाइस इट्स साइज एंड बी रिड्यूस द हाफ इट्स साइज, है ना, ट्वाइस वैल्यू है और बी का जो साइज है ना वो हाफ हो गया है, ठीक है। अब मैग्नीफाई करेंगे ट्वाइस इट्स साइज को, है ना। एक क्या दिया था मैं, ये देखो यहाँ पे 0 0 दिया था, बी ट्वाइस था तो हमने 2 कर दिया और सी लिख दिया। तो हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, एस हमारे देखो 2 बी था, 2 लिख दिया, वाई हमारा 2 था। अब यहाँ पे हम लोग 2 × 0 कर देंगे, एक्स एंड वाई यहाँ से लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। सिंपल सिंप्लीफाई कर देंगे, एस हमारा आ गया 1/2, ये हमारी न्यू हो जाएगी। फिर कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 0 0, बी का कोऑर्डिनेशन हाफ हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेशन होगा 5.2 एंड 1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शेयरिंग, समझ में आ रहा है ना समझ आए कमेंट में पूछ लेना, वैसे बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कुछ इतना टफ नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशन में हम लोग प्लस कर रहे थे, ठीक है। स्केलिंग में क्या करें, स्केलिंग में हम लोग मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा फंडा इजी वे में बता दिया 1 लाइन में। ट्रांसलेशन में प्लस करते हैं, स्केलिंग में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आएगी, अब तो नहीं भूलोगे ना। क्वेश्चन में देखो गिवन रहेगा कि रिड्यूस करना है, मैग्नीफाई करना है। देखो मैग्नीफाई करना था ट्वाइस तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट लगा के हमने मैग्नीफाई कर दिया। अब रिड्यूस करना था तो हमने इसको देखो इसका हाफ कर दिया था, है ना, तो इसका आंसर ये आ गया। एक आंसर ये है, एक आंसर आया 10,4 एंड बी का आंसर आ गया ये 5.21, ठीक है। अब शेयरिंग चलते हैं, शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग पढ़ते हैं अपन, हाँ। शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग अभी बताया था ना 1 लाइन में, चेंजिंग इन शेप, है ना। जब आप चेंज करोगे तो वह एक्स शेयर करेगा अबाउट द ओरिजिन, है ना, ये भी तो चेंज होगा ना, चेंज इन शेप, ठीक है। ये थ्योरी लिखी, पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है। शेयरिंग का बता दिया, सिंपल चेंजिंग होता है ना। तो देखो अगर एक्स में शेयर करेंगे ओरिजिन तो इसकी कैसे वो बनेगी, दिखाते हैं अभी। जब आप एक्स में शेयर करोगे तो इसकी शेप ऐसे बनेगी, देखो ये हमारा ओरिजिनल है और इसके बाद चेंज हमारे पोजीशन क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट मैथड है, ठीक है। और लॉन्ग मैथड ये लिखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। और 3 टाइप्स के होते हैं, ये हमने एक्स शेयरिंग बता दिया। अब वाई शेयरिंग क्या होती है, वाई शेयरिंग अबाउट द ओरिजिन, वाई शेयरिंग का देखो ऐसे बनेगा, ओरिजिन में ऐसे बनेगा और इसका ओरिजिनल पॉइंट ऐसे बनेगा कुछ। शॉर्टकट मैथड भी लिखा है मैंने, ब्लैक पेन से हाईलाइटर दिख रहा होगा ना। और एक और है एक्स वाई शेयरिंग, हाँ ये देखो एक्स वाई शेयरिंग अबाउट द ओरिजिन में कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब फटाफट से एक्सप्लेन कर दे शॉर्ट में, फिर एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। ये दिखा दिया ना, एक्स शेयरिंग में देखो ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन है, ये इसकी पोजीशन चेंज होती है ऐसे, और शॉर्टकट मैथड है। लॉन्ग मैथड भी बता दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे बनेगा। ये हमारा देखो ए है, ये ए क्या होता है, ये हमारा लॉन्ग मेथड है। ए क्या है, शेयरिंग द मैट्रिक्स इन डायमेंशन मतलब, हाँ ठीक है। ये हमारा एक्स शेयरिंग मैट्रिक्स है, लॉन्ग मेथड है ये पूरा, ठीक है। और ये ए हमारा क्या है, ए देखो ए हमारा क्या है, ए हमारा कांस्टेंट है, नोन एज अ शेयर पैरामीटर, ठीक है। और ये शॉर्टकट मैथड है, ठीक है। वाई का भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स देखो न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस ए वाई, मतलब क्योंकि हम लोग एक्स में चेंज कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे ए वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे तो वाई न्यू वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई, ठीक है। सेम ऐसे हम लोग एक्स वाले ये हमारा हो गया एक्स शेयर। अब हम आ जाते हैं वाई शेयर में, क्या होगा, वाई शेयर भी सेम ऐसे ही होगा, लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाई वाले पे, वाई शेयरिंग अबाउट द ओरिजिन में क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्या शॉर्टकट मैथड है, शॉर्टकट में हमें देखो वाई में चेंजेस कर रहे हैं तो न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर वाई न्यू वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई प्लस बी एक्स हो गया, क्योंकि हम लोग वाई में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका लॉन्ग मैथड दिखा देते हैं। लॉन्ग मैथड में देखो ये हमारा लॉन्ग मैथड है, ये बी है हमारा, बी क्या है, बी हमारा कांस्टेंट है, नोन एज अ शेयरिंग अ पैरामीटर। सेम ऐसे हम लोग एक्स वाई शेयर में आ जाते हैं। एक्स वाई शेयर क्या होगा, एक्स वाई शेयर का देखो ये हमारा ये क्या है, शॉर्टकट मैथड है ना।
हाँ, क्योंकि दोनों में चेंजेस कर रहे हैं तो इसीलिए हमने देखो न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई हो गया, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट न्यू वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई प्लस बी एक्स हो गया, वेयर ए वाई एंड बी एक्स आर द शेयरिंग फैक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, एंड एक्स वाई शेयर इज ऑल्सो called as simultaneously sharing from shortcut in matrix form. It can also be written in matrix form. मैट्रिक्स में देखो ये लॉन्ग मैथड है इसका, ठीक है, आगे समझ में। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है ए बी सी डी, ठीक है, वेक्टर्स दिया है ए बी सी डी, ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ एक्स शेयर भी निकालना है, वाई शेयर भी निकालना है, और एक्स वाई शेयर भी निकालना है। ए दिया है 2 और बी दिया है 3। हाँ देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। देखो अगर एक्स निकालना होगा तो पहले एक्स वाला शॉर्टकट लगाएंगे, एक्स शेयर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। वाई का इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, एक्स शेयर का भी, वाई शेयर का भी, और एक्स वाई शेयर का भी फॉर्मूला लिख दिया। अब हम यहाँ पे सिंपल है, इससे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना, जो वैल्यूज़ दी गई थी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज़ निकाल रखी है एक्स शेयर की, देखो ये है, हाँ एक्स शेयर की भी है, वाई की भी है, और एक्स वाई की भी देखो निकाल रखी है। समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।